खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है। तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। लालू यादव, तेजस्वी यादव दिल्ली में और राबड़ी देवी के यहाँ आधी रात में पहुंच गए लोग घर खाली करवाने को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बीते कुछ दिनों से लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों ही जो है मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे हैं, दूरी बनाए नजर आ रहे हैं। यूं कहा जा रहा है कि दोनों बिहार में नहीं है, बिहार से बाहर है। हालांकि दोनों के बिहार से बाहर होने की जो खबरें हैं वो काफी ज्यादा तेज है, लेकिन कल रात में ये खबर निकल करके सामने आई कि राबड़ी देवी, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, राबड़ी देवी के आवास को खाली कराने के लिए कुछ लोग जो थे वो रात को वहां पर पहुंचे और उसके बाद जो तस्वीरें हैं वो भी निकल करके सामने आई। लेकिन अब इन सभी चीजों के बीच में जदयू जो है अलग अलग बयान देते नजर आ रहा है। जदयू की ओर से एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं देती नजर आ रही है। राबड़ी देवी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अगर आपको आवास खाली करने को कहा गया तो आपको आवास खाली ही करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और या फिर सामान की किसी भी प्रकार की कोई हानि होती है, सामान को टूटा फूटा मिलता है, उसकी भी जवाबदेही आप लेंगे। देखिए कि आपसे कुछ ही महीनों पहले तेजस्वी यादव को भी, चूंकि उप मुख्यमंत्री थे, तो वहां पर जो जिस बंगले में तेजस्वी रहा करते थे उस बंगले में सम्राट चौधरी को शिफ्ट होना था। सम्राट चौधरी वहां पर शिफ्ट हुए तो उससे पहले किस तरीके से टोटी चोर का जो आरोप था, एक नारा था, वो दिया गया था और उस दौरान तेजस्वी यादव को लेकर के पूरा जो विपक्ष था, एनडीए था, उन्होंने बहुत ज्यादा जो फॉर्मूला था वो अपनाया था। एक के बाद एक जो बयान है वो दिए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि हर एक चीज जो है वो टूटी फूटी मिली है, ये सरकारी सामान है और इसका अगर टूटना फूटना होता है तो उसकी जवाबदेही उस बंगले में रहने वाले इंसान की होगी। नेता प्रतिपक्ष उस वक्त उस बंगले में रह रहे थे जिसमें फिलहाल मौजूदा वक्त में सम्राट चौधरी रह रहे हैं। और ऐसे में देखिए कि राबड़ी देवी को लेकर के भी वैसा ही माहौल जो है जदयू के द्वारा बनाया जा रहा है। जदयू साफ तौर पे कह रही है कि राबड़ी देवी जहां रह रही है, अगर वहां कुछ ऐसा वैसा होता है तो या फिर किसी सामान की कोई हानि या फिर टूटी फूटी हालत में मिलती है तो उसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ राबड़ी देवी की होगी। और राबड़ी देवी को जितने वक्त का मोहलत दिया गया उतने वक्त के भीतर अगर वो इस बंगले को खाली नहीं करती हैं तो उन पर कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार। 10 नंबर जो माननीय राबड़ी देवी जी का सेंट्रल पूल का मकान था, वह स्थानांतरित होकर 39 नंबर हार्डिंग रोड दिया गया। लेकिन न जाने कौन सी माया है, वो मकान खाली करने की प्रक्रिया का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करना राजनीति में अक्षम्य अपराध होता है। तो मकान खाली करना नियमानुकूल है, लेकिन मकान के जो सरकारी साजो सामान है, अगर उसमें कोई भी क्षति होती है तो यह राजनैतिक रूप से अनैतिक काम माना जाता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि लालू जी, अब आपके पास संपत्ति की श्रृंखला है, मन करे कौटिल्य नगर में रहिए, महुआ बाग में रहिए, पटना में 1-2 मकान है, शेखपुरा में है, जहां मर्जी करे वहां रहिए, लेकिन सरकारी बंगला को खाली करिए, क्योंकि भवन निर्माण विभाग का सक्षम आदेश है। तो आपने सुना कि जदयू एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा। अब ऐसे में देखिए कि बिहार में जब से महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा, तब से महागठबंधन की मुश्किलें जो है एक के बाद एक बढ़ती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन के ऊपर मानो कि कोई ग्रह जो है वो छिड़ा पड़ा है। अब ऐसे में महागठबंधन की ओर से अलग अलग बयान भी दिए जा रहे हैं। जब पहली दफा ये बातें सामने आई कि राबड़ी देवी को ये आवास खाली करना है, जहां राबड़ी देवी काफी सालों से रह रही है, इस आवास को लेकर के ये कहा जाता है कि राबड़ी देवी को कभी ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ कि वो इस सरकारी आवास पे रहती है, सरकारी बंगले में रहती है। वो इस पूरे आवास को इस तरीके से बना करके रखी थी मानो वो उनका अपना घर हो। और ऐसे में जब राबड़ी देवी को ये आदेश मिला, ऑर्डर मिला कि आपको इस आवास को खाली करना है, तब राबड़ी देवी, लालू यादव, तेजस्वी यादव और पूरे यादव परिवार को बड़ा झटका लगा था। लेकिन अब इसके बाद देखिए कि जदयू किस तरीके से इन सभी चीजों को लेकर के एक के बाद एक बड़े बड़े बयान जो है वो देती नजर आ रही है। इसी कड़ी में
बड़ा झटका राबड़ी देवी को भी लगा, लेकिन समझिए कि लालू यादव भी बाहर है, इलाज चल रहा है लालू यादव का। बहुत सारी तस्वीरें जो है वो भी निकल करके सामने आई। तेजस्वी यादव भी महागठबंधन के हार के बाद से मीडिया से आज तक मुखातिब नहीं हुए, उनके भी कहां होने की खबर जो है कहीं अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच देखिए कि राबड़ी देवी को बड़ा झटका लगा है। कहीं ना कहीं राबड़ी देवी को इन सभी चीजों को अकेले हैंडल करना पड़ सकता है। अब ऐसे में राबड़ी देवी को लेकर के, उनके आवाज को लेकर के जदयू की ओर से क्या कुछ बयान आ रहे थे, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।